मंदिर को बनाया है, ये हरि का मंदिर है, हरि के रहने का अपना स्थान है। इसके अंदर कण कण के अंदर, इस रोम रोम के अंदर परमेश्वर वास करता है। ये परम चैतन्य हस्ती वास करती है। तो अब जितनी देखभाल बाहर के ईंटों पत्थरों के बनाए हुए जो मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं और चर्च हैं, जितने भी धर्म स्थल बनाए हुए हैं, जितना ध्यान आप उनका करते हैं, उनकी साफ सफाई का करते हैं, उसके साथ साथ में अगर इसका ये जो परमेश्वर के रहने का घर है, जो हरि का मंदिर है, और वो तो जितने भी बाहर के बनाए गए जो धर्म स्थल हैं साथ संगत जी, वो तो इंसान ने बनाए हैं, वो सब मैन मेड है, इंसान ने ईंटों पत्थरों को उनको बनाया है। लेकिन ये जो इंसान है, ये जो पंच भौतिक शरीर आपको दिया गया परमेश्वर ने, जो आपको बड़े एक सौगात दी है, एक बड़ा आपको ये समझिए कि एक बड़ा तगड़ा उपहार दिया है, आपको वरदान दिया है। और सदगुरु भगवान के रूप में आकर परमेश्वर ने अपना जो ये रहस्य है वो हमें बता दिया है। संत रूप अपना तन धरया। जब परमेश्वर की इच्छा होती है, आप जैसे संतों का रूप धारण करके इस धरा के ऊपर आ जाता है साध संगत जी, और भोले भट के जीवों को परमेश्वर से मिलने की राह के ऊपर चलने का जो है उनको ज्ञान देता है, उनको चलने की प्रेरणा देता है। तो इसीलिए ये भली भांति हमने समझ लेना है, ये भली भांति समझना है, इसी चीज को समझना है। संसार की सब चीजें आज के जो शब्द में आपने पढ़ा है, आज के शब्द जो आपने श्रवण किया है, पावनवाणी का शब्द जो आपने श्रवण किया है साथ संगत जी, तो उसके अंदर सारा कुछ सब कुछ है। इस परमेश्वर के परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को छोड़कर, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार परमात्मा को छोड़कर, इस परम चैतन्य हस्ती को छोड़कर, इस सच्चिदानंद परम तत्व को छोड़कर, ये सच्चिदानंद परम तत्व साथ संगत जी हमें चारों तरफ से इसने हमें अपने आंचल में बिठाया हुआ है। इस शक्ति ने अपनी गोद में बिठाया हुआ है हम लोगों को। और आपको फक्र होना चाहिए कि आपको इतना अमोलक ज्ञान मिला है, और फ्री में मिल गया है, निःशुल्क मिल गया है। दुनिया की जितनी भी आप चीजें खरीदते हैं, संसार की जितनी भी चीजें खरीदते हैं साथ संगत जी, उन सब चीजों का कोई ना कोई मोल चुकाना पड़ता है। लेकिन धन्य हो सतगुरु भगवान, जिन्होंने इतनी जो अमोलक दात है, इतनी बड़ी अमोलक दात, जो एक अनमोल रत्न है, जो ज्ञान रूपी जो अनमोल रत्न है, ये हम सबको दिया है। आपके बड़े अहोभाग्य हैं, आपके बहुत ही अच्छे सौभाग्य हैं। जितने भी बाहरमुखी कर्म कांड है, बाहरमुखी जो धार्मिक कृत्य हैं, उन सब से निकाल कर, आपको सब भ्रमों से निकाल कर, सब संशयों से निकाल कर, सब डाउट से जो उनको सबको वॉश आउट करके, सब जातियों के, धर्मों के, वर्णों के, संप्रदायों के, मिशनों के, गुरुओं के नाम पर जो है डिफरेंस है। आज आप देखते हैं कि एक गुरु का शिष्य दूसरे गुरु की क्लास में बैठने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी गुरु ने कुछ समझाया हुआ, किसी ने जिसने जाना है उतना बखान कर दिया है। तो आज कितने मतभेद शुरू हो गए हैं, कितने आज डिफरेंसेस शुरू हो गए हैं। आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ त्राहिमाम हो रहा है। जातियों के झगड़े, धर्मों के झगड़े, वर्णों के झगड़े, संप्रदायों के झगड़े, धर्म स्थलों के ऊपर अनेकों झगड़े चल रहे हैं। आज इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। तो ये कहाँ की संस्कृति है? हमें ये नहीं समझ लगता कि
ये क्या ही है हमारी भारत की संस्कृति है? ऐसा किसी गुरु ने किसने सिखाया है? सभी गुरुओं ने, सभी रहबरों ने, सभी रहनुमाओं ने जो भी समय समय के अनुसार इस धरा के ऊपर आए हैं, उन सब ने आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी मिलवर्तन, एक दूसरे के योग और सहयोग आपस में, तो ज्ञान तो बहुत दूर की बातें हैं। ये पहले एक अच्छा इंसान तो बन जाए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये जो इंसान है यही सगुण ब्रह्म है, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान है। टॉप ऑफ द क्रिएशन इसको कहा गया है। परमेश्वर का इसको ज्येष्ठ पुत्र कहा गया है कि मैं परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र हूं। आप परमेश्वर के सभी ज्येष्ठ पुत्र हो, ज्येष्ठ संतान हो, पुत्र पुत्री हो, कुछ भी हो, आप ज्येष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और आप ही सिर्फ इस सच्चाई को जान सकते हैं, मनुष्य ही इस सच्चाई को जान सकता है। अदरवाइज और मनुष्य को छोड़कर जितनी जोनियां हैं वो इस अकाट्य सत्ता को कभी नहीं जान सकती। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और इसका कारण ये है कि मनुष्य को छोड़कर जितनी भी निम्न जोनियां हैं, जितनी भी नीचे की जोनियां हैं, उन सब जोनियों में तत्व भरपूर नहीं है, उनमें विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। बस वो अपना जीवन खाने पीने तक, अपना पेट भरण पोषण तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य है, ये जो इंसान है, ये टॉप ऑफ द क्रिएशन है। जितने भी परमेश्वर की रचना है, जितनी भी ये सारी कायनात है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, देव दानव, गंधर्व, किन्नर, देव महादेव, जितने भी ये हैं, जितनी भी ये परमेश्वर के रूप हैं, कितने अनेकों रूपों में परमेश्वर है। एक से अनेकों रूपों में परमेश्वर कितने रूपों में है? अनेकों रूप ले, और फिर भी निराकार है। रंग रूप आकार कितना इस यूनिवर्स के अंदर, कितनी रचना कर दी परमेश्वर ने। क्या कहा जाए इस हस्ती के बारे में? ये बड़ा अमूल्य ज्ञान है साध संगत जी। ये अहंकार का कारण भी बन जाता है। कईयों को देख लेते हैं, आप देखते हैं कि ये ज्ञान अहंकार का कारण बन गया। और जो मेरे साथ ये वायदा करते थे कि हम स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, इनके साथ में मिलजुल कर, सदगुरु भगवान के बाबा बूटा सिंह जी महाराज के, सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज के, सदगुरुदेव प्रेतम मेहताब सिंह जी महाराज के, सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज के मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे जीवों को, और कुछ ऐसे जीवों को सिर्फ अहंकार है, अहंकार, अहम, हौमे, मैं हूं, आई एम डूइंग दिस, आई विल डू दिस, आई हैव डन दिस। बस ये ऐसी सी जो असमंजस है साध संगत जी, ऐसी सी असमंजस के अंदर ये जीव फंसा पड़ा है। और बार बार सदगुरु भगवान का शुक्रिया करें, सदगुरु मेरे बड़े अहोभाग्य है, आपने मुझे बख्श दिया है और मुझे इतना नजदीक होके दिखा दिया है जितनी संसार की कोई भी चीज इतने नजदीक नहीं है। सो अगर आप परमेश्वर के निर्गुण, निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार परम तत्व को, इसको जानते हैं, पहचानते हैं, तो फिर डोलने की जरूरत नहीं है। फिर डोलने की जरूरत नहीं है। और जो डोल गया वो फिर कहीं संभल नहीं सकता। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में और किसी स्थिति से, किसी अवस्था से डोल जाए तो ये ज्ञान हमारी भरपाई कर देता है, भरपूर हमें बना देता है। लेकिन ये याद रख लो, या अच्छी तरीके से पल्ले में गांठ बांध लो आप, कि जिसको ये ज्ञान मिल गया, कितने महापुरुषों को, कितने संतों को ये ज्ञान दिया गया, आज आप कितने इस क्लास में बैठे हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है ये। अरे सदगुरु भगवान है तो इतना दयालु होकर, कृपालु होकर, सदगुरु होता ही दयालु है, संत महात्मा होते ही दयालु है। और ऐसा हृदय होता है संतों महापुरुषों का,
सदगुरु का हृदय जो होता है वो मक्खन की तरह होता है, पिघल जाता है अपने शिष्य का, अपने जीवों का, अपने प्यारे प्रेमियों का वो दुख नहीं देख सकता और वो तुरंत परमेश्वर के आगे गुहार लगाता है। सदगुरु हमारे लिए कितना बड़ा काम कर रहा है। जब हम सदगुरुदेव की शरण में गए, किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी का वर्ण नहीं पूछा, किसी का संप्रदाय नहीं पूछा, किसी की अमीरी नहीं देखी, किसी की गरीबी नहीं देखी, और सदगुरु ने हमें अपने गले लगा लिया और इतनी बड़ी अमोलक दात हमारी झोली में डाल दी। तो इससे बड़ा क्या सदगुरु को उपकार हो सकता है? इससे बड़े सदगुरु भगवान की क्या दयालुता हो सकती है, क्या कृपालुता हो सकती है? तो सदगुरु कितना दयालु है, कितना कृपालु है। आप रात को आराम की नींद से सोते हो और सदगुरु भगवान तुम्हारा चौकीदार बनकर आपके आसपास घूम के आपका पहरा देता है, आपके घरों की रखवाली करता है, आपको स्वप्न अवस्था में जाकर दर्शन देकर तुम्हारे जितने कर्म हैं उनको स्वप्न की अवस्था में भी काटता है। क्योंकि जो कर्मों की गंडी जो बांधी हुई है साथ संगत जी, चाहे वो पाप है, चाहे वो पुण्य है, चाहे वो अच्छे कर्म है, चाहे वो बुरे कर्म है, चाहे वो जानकर हुए, चाहे वो अनजाने में हुए, तो उन सब की जो गठड़ी बंधी हुई है वो दुनिया के अंदर, संसार के अंदर कोई भी ऐसा तौर तरीका नहीं है, कोई ऐसी युक्ति नहीं है कि कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाए। सिर्फ और सिर्फ ये जो ज्ञान है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो परमेश्वर का ज्ञान है, और ज्ञान के साथ साथ में आपको बोध कराया गया कि देखो, बोध करो, एहसास करो, रियलाइजेशन करो, अपने आप में समझो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। क्योंकि परमेश्वर को जानने से पहले, परमात्मा को पहचानने से पहले, परमात्मा से प्रेम करने से पहले अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। तुम्हारी कितनी बड़ी हस्ती है, तुम कितने बड़े परमेश्वर के बेटे हो, तुम कितने बड़े, जो सारी कायनातों का मालिक है, अनेकों खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है हमारा परमपिता, जिसके आप अंश हो, जिसका आप वंश हो। तो जब हमारा परमपिता परमेश्वर अनेकों खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का मालिक है, इतने बड़े ज्ञान का, इतने बड़े अनमोल रत्न का मालिक है, जो पल में चाहे कुछ भी कर सकता है, जैसा चाहे, जहां चाहे, जो चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। सिर्फ यही एक परम सत्ता ऐसी हस्ती है साथ संगत जी, जो सब कुछ करने में समर्थ है। दिस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व इज ओनली द सुप्रीम पावर who can do everything in all the ways, in all the respects. तो इसकी महिमा है, इसकी जितनी आप महिमा गाओगे, जितनी इस महिमा को सुनोगे, अरे आप लोग सुन तो लो। सत्संग सत्संग मिलिया मेरे माधो, सत्संग मिलिया ते तरया मेरे माधो, सत्संग मिले ते तरया मेरे माधो। अब आपको सत्संग मिला है, आपको सदगुरु मिला है, आपको इतना अमोलक ज्ञान मिला है, इतनी अमोलक दात मिली है, तो सदगुरु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस परमेश्वर का हमेशा शुक्र करो। धन्य है सदगुरु भगवान, धन्य निराकार जी सदगुरु, तू धन्य है निराकार परमेश्वर, तू धन्य है, तेरा लाख लाख शुक्रिया है। हे सदगुरु तू भी धन्य है, तेरे रूप में आकर मुझे ये परमेश्वर ने अपना रहस्य बताया है। ये जो स्पिरिचुअल जो मिस्ट्री है, जो एक अध्यात्म का एक बहुत गोपनीय रहस्य है, एक गोपनीय बात है ये, और ये गोपनीय रहस्य है सिर्फ और सिर्फ समय का सदगुरु, समय का हाकम, जिसको ये ज्ञान है, जिसने परमेश्वर को, इस पारब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा को, जो ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आकाश से लेकर पाताल तक, आकाश से भी परे, पाताल से भी परे, इन पांचों तत्वों को भी अपनी गोद में बिठाकर इनकी परवरिश कर रहा है, और फिर भी इनके साथ रहते हुए भी फिर भी असंग है, अकर्ता है, सब कुछ करके भी रहे अकर्ता, इसी को जानो करता धरता।
ये जो परमेश्वर, ये पार्वण निराकार परमात्मा, ये परम चैतन्य हस्ती साध संगत जी, जो सारी सृष्टि के अंदर समाई हुई है, सब जगह अडोल है। और आपके बड़े अहोभाग्य है कि आपने इस सत्ता को अपनी खुली आंखों से देखा है, और फिर आंखें बंद करने की जो युक्ति है, अब खुली आंखों से तो देख लिया, ये तो पहचान हो गई कि परमेश्वर ऐसा होता है, परम तत्व ऐसा होता है। ये बाहर अब देख लिया, अब इसको अंदर देखना है, अंदर चलना है, अंदर अपने अंदर में झांकना है, अपने अंदर में गोता लगाना है, अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं की पहचान करनी है, अपना असली परिचय, जो हमारा असली परिचय है। इस असली परिचय को जब तक नहीं जानोगे तो दुनिया की जितनी भी नियामतें हैं, संसार की जितनी भी चल और अचल धन संपदा है, जितने भी रिश्ते नातों का मोह है, ये जो मोह फांस है, तो ये ऐसे ही बरकरार रहेगा। और अगर ये ऐसे रहा तो फिर बेशक आपने बाहर देख लिया है, और जब तक अंदर नहीं देखेंगे तो तब तक ये अच्छे तरीके से रियलाइजेशन नहीं होगी, जब तक ये अच्छे तरीके से पता नहीं चल सकेगा। अभी तो एक तरफा प्यार है, ये एक तरफ देखा है, बार बार देखा है, अंदर भी देखना है। और ये कह देना कि ये तो अंदर भी है, बाहर भी है, क्या जरूरत है। अब जब भगवान परमेश्वर सदगुरु ने बता दिया, तो सदगुरु ने तो अपनी शक्ति से बता दिया है, अपनी ज्ञान दृष्टि देकर आपको एक बार दिखा दिया है। अब कई जो साधक है, कई जिज्ञासुओं का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि जी क्या जरूरत है आगे चक्र को जागृत करने की, तो नीचे के चक्रों का क्या होगा। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, और आज भी ये अर्ज कर दूं, आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ लो। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना, ये समझो आपका 50% काम हो गया है। और अगर ज्ञान लेने के बाद में, ज्ञानवान बनने के बाद में, इतने दिन सत्संग अटेंड करने के बाद में, सदगुरु का साक्षात्कार करने के बाद में, आपने सामने सदगुरु के बैठ के इतनी देर देर बैठ कर सदगुरु भगवान ने बच्चों की तरह आपको समझाया है, और फिर भी आप ये कहते हैं क्या जरूरत है ये करने की। कमाल की बात है। और आप फिर कह रहे हैं कि सारे जो खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है परमेश्वर है, इसके साथ मेरी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए लग जाए। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है। तो ये भली बात इस चीज को जानना है, इस चीज को साथ संगत भली बात हृदय में बिठाना है। मैं आज भी आपको अर्ज कर दूं, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो कई लोगों को ये कहना है कि जो आंखों के नीचे नीचे के चक्कर हैं, इन चक्करों का क्या बनेगा जी। अब मुझे ताज्जुब होता है कि आपको जो मैं बता रहा हूं, आपको जो संदेश दिया जा रहा है, आप वो तो नहीं करते, वो करने के लिए आप तैयार नहीं है। और भ्रमों में तरह तरह के भ्रम, अपने आप ही दीवारें अपने सामने खड़ी कर ली है। नीचे के चक्रों को क्या बनेगा जी, क्या बनेगा, आपको क्या लेना, क्या बनेगा, आपको इस चीज से क्या मतलब है, नीचे के चक्रों का क्या बनेगा। तो आप नीचे के चक्रों को करो जागृत, नीचे के कर लो कोई। तो आपको ये भली बात ही पता है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, इसको गुरु चक्र भी कहा गया है। यहीं से मैंने आपको बताया, मन की और आत्मा की गांठ खुलेगी, जड़ की और चेतन की ग्रंथि खुलेगी। और एक बात अच्छी तरीके से नोट कर लो, तरह तरह की बातें सोचने की, अपनी तरफ से बातें बनाने की बजाय इस तरफ ज्यादा ध्यान दो। जो सदगुरु ने बताया वैसा करिए, जो सदगुरु कहे सो कार कमाए। जो सदगुरु ने कहते वो तो आपने करना नहीं है, अपनी तरफ से बातें बनानी है। निचले चक्रों का क्या बनेगा जी। तो निचले चक्रों से आपने क्या मतलब है। अगर आप निचले चक्रों के आंखों से नीचे नीचे के चक्रों को जागृत करेंगे, तो हमारे गुरुओं ने यही बताया कि हमने जो एप्लीकेशन देनी है, हमने जो
गुहार लगानी है वो सदगुरु भगवान के चरणों में लगानी है, क्योंकि आंखों के नीचे नीचे के जो चक्कर हैं वो सब दिव्य शक्तियों के चक्कर हैं और वो सारा देवियान मार्ग। तो आपने उनसे क्या लेना है? जब सदगुरु भगवान ने सब बातों से हटाकर आपको एक प्रमुख बात बता दी है, आपको एक मेन बात बता दी है कि आपने अपने गुरु चक्कर पे चलिए, अपने सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलिए। और जैसे ही हम सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में जाएंगे, यही बैठा है सदगुरु भगवान हमें, यहीं से ही जहां से आंखों से नीचे नीचे का जो शरीर है, मैंने आपको बताया सारा काल का देश है, ये सारी काल की शक्तियां हैं। इन चक्रों के ऊपर जितने भी शरीर के नीचे के जो चक्र हैं उनके ऊपर जो शक्तियां काम करती हैं वो मिल सकती हैं। वो शक्तियां ऐसी बात नहीं है, रिद्धियां सीधियां शक्तियां मिल सकती हैं, अनेकों दिव्य शक्तियां, हर एक चक्र के ऊपर हर एक दिव्य शक्ति का वास है। लेकिन उनसे आपने क्या लेना है? अरे वो तो आप जैसा बनने के लिए तरस रहे हैं, देवी देवता जिनको आप कह रहे हैं वो तो आप जैसा बनने के लिए तरस रहे हैं, आप जैसा ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए तरस रहे हैं। और आप सदगुरु भगवान की बात को छोड़कर अपनी ही बातें बढ़ाते रहते, उससे क्या मिलेगा? उससे आप भ्रमित हो जाओगे। और ये एक बात ध्यान रख लेना, ये जो ज्ञान है ये जब तक इसको हम सत्संग में आकर सुमन करके और साधना और आराधना करके जब तक हम इसमें स्थिरता नहीं प्राप्त करते तो बाहर की बातें रखने का कुछ नहीं है। नाना शास्त्र पढ़े लोका, नाना देवता पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सब कर्म निष्फलम। तो आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा का ज्ञान भी तो होगा किसी तरीके से। आत्मा का ज्ञान आपको तभी होगा जब इन सारे चक्रों को पार करके गुरु के पास जाएंगे, सदगुरु भगवान के चरणों में अलग जगाएंगे और सदगुरु भगवान से बेनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये नखरेबाजी करने से ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी जो अहम है, जो होमे है, तो वो आपको मार डालेगी, वो डुबा देगी कहीं ना कहीं। इसलिए इस सारी बातों को छोड़िए। सदगुरु कहे सो कार कमाओ, जो सदगुरु का आदेश है, उनका उपदेश है, वो मान के देखिए। अपने मन को ना आगे रखिए। नीचे के चक्रों का क्या बनेगा, आपने क्या लेना, क्या बनेगा। और ये पहले नीचे के चक्रों का ही बनाकर देख लो क्या बनेगा। वो इस ज्ञान को छोड़ दोगे। जो सब सदगुरु ने बताया है कि जहां पर संसार की सब अवस्थाएं खत्म हो जाती हैं, सब चीजें खत्म हो जाती हैं, मन का मनन जो है शून्य हो जाता है, मनन करने से शून्य हो जाता है, बुद्धि विचारों से शून्य हो जाती है। और ये बताया कि मुझ तक पहुंचने के लिए बुद्धि के पैर चलते हैं। बुद्धि का तर्क वितर्क, बुद्धि के लेवल पर जो विचार हैं वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। अक्षर ज्ञान के आधार पर जो विचार है वो परमेश्वर तक आपको नहीं पहुंचा सकता। शास्त्रों ग्रंथों के आधार पर जो विचार हैं वो आपको परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकते। वो आपको एक रास्ता बता रहे हैं। अब उस रास्ते के ऊपर चलना ये आपका सबसे पहला और सबसे अंतिम कर्तव्य है। इसलिए इन बातों को छोड़िए, बेकार निरर्थकबाजी को छोड़िए, अपनी बातें जो आपकी खुद की बनाई है उनको छोड़िए। जो सदगुरु भगवान का बनाया हुआ जो मार्ग है उसके ऊपर चलने की कोशिश करिए। चलने की कोशिश नहीं, चलना है। अल्प सा जीवन है, छोटा सा जीवन रहता है और इतना बड़ा काम करना है साथ संगत जी। तो पूरी मेहनत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जब तक इस मार्ग पर नहीं चलोगे तो तब तक ये मत समझ लेना कि फिर कल्याण हो जाएगा। कल्याण के लिए सबसे पहला और सबसे अंतिम जो ज्ञान की बात है वो अपने सदगुरु भगवान के आदेश को मानना, उपदेश को मानना। बस मैं नहीं जानता कौन भगवान है कौन नहीं है, बस सदगुरु है मेरा जो कुछ भी है, यही जीता जागता परमेश्वर है। परमात्मा तो मैंने बाद में देखा है, पहले अपने सदगुरु को देखा है और सदगुरु ने ही मुझे इस परमेश्वर का परब्रह्म निराकार सर्वाधार, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का दर्शन कराया है, इसको मिलने की युक्ति बताई है। तो बस सदगुरु की बात को मानिए, सदगुरु के कहे के ऊपर चलना है, उनके संदेश को मानना है, उनकी हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाने हैं, क्योंकि सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है।
तभी तो कहते हैं ना, ब्रह्म बोले काया बोले, बिन काया ब्रह्म क्या बोले। तो ये तो बाहर का एक आवरण है। ये जो शरीर है इसको 10 मंजिला परमात्मा का, आत्मा का एक महल बताया है। इसके अंदर खुद बैठा है, खुद परमेश्वर। तो इसलिए ये जो परमेश्वर का आपको ज्ञान दिया है, इस परम तत्व का आपको जो ज्ञान दिया है, ये जो सर्वाधार परमेश्वर का ज्ञान दिया है, इसको हमेशा उठते बैठते चलते फिरते शुरू करना है। ध्यान साधना करनी है, जरूर करनी है, मेहनत करनी है। किसी के कई बातों को पर विश्वास नहीं करना है, स्वयं करके देखना है, स्वयं अनुभव करना है, स्वयं रियलाइजेशन करनी है। और तभी आपको अपने स्व स्वरूप का, अपने असली स्वरूप का ज्ञान होगा, बोध होगा। और ये जो मनुष्य का जीवन है ये मंगलमय हो जाएगा। हीरा सा जन्म आपका जो अनमोल जन्म जो मिला है, इसमें सदगुरु आपको स्वीकार कर लेगा, आप सदगुरु को स्वीकार कर लोगे, परमेश्वर आपको स्वीकार कर लेगा, आप परमेश्वर को स्वीकार कर लोगे, तो हमारा जो जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जन्म मरण के फंद कट जाएंगे, इस काया के सब बंधन कट जाएंगे, इस संसार के सारे बंधन कट जाएंगे, और हमारी आत्मा इस शरीर रूपी कैद में से आजाद होकर स्वतंत्र हो जाएगी। अपने पति के साथ, अपने परमेश्वर के साथ, अपने प्यारे के साथ, अपने प्रियतम के साथ एक रूप हो जाएगी और जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सासंग जी आज का जो वचन प्रवचन है वहीं पर संपन्न होता है। बोलने में जो त्रुटि हो गई हो तो बार बार क्षमा का याचक। एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष जयकारा। जिनके अपार कृपा से आज हमें ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो सब ने एक मन होकर, एक चित्त होकर, निष्ठा के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ सदगुरु भगवान के चरणों में बेनती करनी है और उनके नाम का जय घोष जयकारा। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। सदगुरुदेव परम पूजनीय बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। सर्व संत समाज की जय हो। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी।